त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत विधि विधान सहित त्रयोदशी करने वालों को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिस दिन व्रत रखें अर्थात प्रदोष वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त हो और उसमें घंटा भर शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठें और भगवान श्री बुद्धभावन महादेव का पूजन करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय उसे संध्या का समय, वक्र का समय प्रदोष काल कहा जाता है और इसी समय प्रदोष काल की पूजा की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का दिन भर जाप करें। इस उपवास का महत्व। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदैव सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदैव अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति महादेव पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं प्रदोष का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि विधान और तन मन धन से जो व्यक्ति करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताएं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करवाना चाहिए। बोलिए बुद्धभावन महादेव की जय। जैसा कि इस कथा में बताया गया है, गौरी शंकर की पूजा के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रोली, गुलाल, धूड़र, जनेऊ, सुपारी, मिट्टी, अकोआ के पुष्प, फूल, बेलपत्री, दूवा, पंचामृत में दूध, घी, दही, शहद आदि विभिन्न सामग्रियों से भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इसमें हम कलश स्थापना भी करते हैं जिसमें गेहूं के ऊपर जल से भरा लोटा रखते हैं, उसमें तेल की बाती रखकर सिक्का डालते हैं। फिर मिट्टी के शंकर जी या फिर हमारे जो पिंडी है उसकी शंकर जी की पूजा की जाती है। साथ में नर्मदा जल भी रखा जाता है और पूजा की सारी सामग्री को एक थाली में रखकर किताब पढ़ी जाती है और पोथी सुनने वाले को भी विशेष फल प्राप्त होता है। जो स्त्रियां सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद चाहती हैं वह प्रदोष व्रत अवश्य करें। कम से कम 11 प्रदोष व्रत करें, नहीं तो एक वर्ष में 26 प्रदोष आते हैं। 26 त्रयोदशी का व्रत करने के बाद उद्यापन का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भोलेनाथ की आरती की जाती है, सायंकाल में पूजा की जाती है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष जिस भी मनोकामना के साथ त्रयोदशी का व्रत पूरे नियम पूर्वक विधि के साथ करता है, भूत भावन कैलाशपति दया के सागर भोलेनाथ उनकी वह मनोकामना अवश्य अवश्य पूर्ण करते हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। और वह स्त्री पुरुष इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को पधारता है और गौरी शंकर सदैव उस पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ उमापति महादेव की जय।